ऋषि मुनि 100 साल तक कैसे जीते थे, तो चलो आज इसी बारे में जानते हैं। आपने सुना तो होगा कि ऋषि मुनि 100-200 साल तक जीते थे, लेकिन क्या आपको पता है कि उनके नियम क्या थे, किन तरीकों से वो 100 साल तक जी लेते थे, मतलब कि 100 साल तक जिंदा रहते थे। अगर जानना चाहते हो कि ऋषि मुनि 100 साल तक कैसे जिंदा रहते थे, तो आज की ये वीडियो पूरी देखना। तो ऋषि मुनि पुराने समय से ही लंबा जीते आ रहे हैं और ये कोई कहानी नहीं है, सच्चाई है कि ऋषि मुनि 100-200 साल तक जीते थे। और हिमालय की कंदराओं में खोज करते वैज्ञानिकों को बहुत से ऐसे ऋषि मिले हैं जिनकी उम्र पता लगाना मुश्किल है, और वैज्ञानिक भी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि कोई इंसान इतने सालों तक कैसे जिंदा रह सकता है। आज के टाइम में तो लोग 50 साल भी मुश्किल से जीते हैं, लेकिन ऋषि मुनि सैकड़ों सालों तक जिंदा रहते थे। और पहले के योद्धा ऋषि ऐसे थे कि बिना जिम जाए और साधारण भोजन करके शरीर को तगड़ा बना लेते थे। पहले सबका शरीर तगड़ा होता था, दिमाग शार्प होता था, लेकिन आज के समय में आप इतनी अच्छी अच्छी डाइट लेते हो, 9-10 घंटे सोते हो, मतलब कि 9-10 घंटे की नींद लेते हो, फिर भी आप पहले के लोगों जैसे नहीं बन पाते। तो अब बात आती है कि ऋषि मुनि 100 साल तक कैसे जिंदा रहते थे, उनके 100 साल तक जिंदा रहने का रहस्य क्या था। तो सुनो, ऋषि मुनि योग, प्राणायाम, ध्यान करते थे और कुछ ऐसी जड़ी बूटियां खाते थे जो उनको 100 साल तक जीने में मदद करती थी, और एकदम शुद्ध शाकाहारी नेचुरल चीज़ें खाते थे। और सबसे बड़ी बात, ऋषि मुनि ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। ब्रह्मचर्य में इतनी शक्ति होती है कि अगर आप नियम और तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन करो तो आप भी 100 साल तक जी सकते हो। और देखो ना, ऋषि मुनि जंगलों में कई सालों तक तपस्या करते थे, बिना कुछ खाए पिए, फिर भी जिंदा रहते थे। बारिश आए, तूफान आए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक बार ऋषि मुनि समाधि पर बैठ गए तो फिर प्रलय ही क्यों ना आ जाए, वो अपनी तपस्या पूरी होने के बाद ही उठते थे। लेकिन आजकल के लोग थोड़ा बारिश में भीगते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं, इतनी खराब हालत हो गई है लोगों की। और ऋषियों के 100 साल तक जीने का सबसे बड़ा कारण था कि पहले वातावरण बहुत साफ होता था, खान पान में शुद्धता थी, लोगों का अच्छा आचरण था, लोग मेहनत करते थे, जितना खाते थे उससे ज़्यादा तो लोग पहले मेहनत किया करते थे। और प्राणायाम करने से आपके फेफड़े भी मजबूत होते हैं, इसीलिए प्राणायाम करो। पहले के लोग या फिर पहले के ऋषि मुनि प्राणायाम और योग ज़्यादा करते थे, इसीलिए आप भी प्राणायाम करो। और एक बात बताओ, इंसान की मौत कैसे होती है? सांस रुकने से। जैसे ही सांस रुकी तो इंसान खत्म। इसीलिए प्राणायाम करो, क्योंकि प्राणायाम करने से सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी और लंबे समय तक जियोगे भी। और पहले के समय में फ़ोन भी नहीं थे। आज के समय में सबसे ज़्यादा लोगों को बर्बाद किया है फ़ोन ने। दिन भर फ़ोन में घुसे रहते हैं। ज़्यादा फ़ोन में देखने से आंखें खराब होती है, दिमाग पर असर पड़ता है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि फ़ोन मत चलाओ, फ़ोन यूज़ करो, लेकिन उतना ही जितनी ज़रूरत है। और फ़ोन में अश्लील चीज़ें मत देखो, अच्छी चीज़ें देखो, अच्छी चीज़ें सुनो, पुराने योद्धाओं के बारे में देखो, आध्यात्मिक बातें पढ़ो। और पहले के समय में लोगों को मानसिक तनाव भी नहीं था, जैसे बीपी, हार्ट अटैक, ब्रेन अटैक, डायबिटीज़। पता नहीं ये सब बीमारियां आई कहाँ से। हमारे पूर्वजों में तो ये सब बीमारियां थी ही नहीं। आपने कभी सुना है कि कोई ऋषि हार्ट अटैक से मरा था? नहीं, कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि ऋषियों में इतनी शक्ति होती थी कि कोई भी बीमारी उन्हें छू भी नहीं सकती थी। तो ये सब चीज़ें थी जिससे ऋषि मुनि 100 साल तक जिंदा रहते थे। आप भी ऋषियों के ये सब नियम अपना लो तो आप भी 100 साल तक जियोगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाकी अगली वीडियो किस पर चाहिए कमेंट करके बताओ मुझे और सपोर्ट करो।